अच्छा चाची, राहुल तो अब नहीं छे दुनिया में, लेकिन अभी तनुप्रिया के जिंदगी के की है, तो यहाँ रहते ही फिर रखबे यहाँ सब जिंदगी करते। तनुप्रिया रहते हमसे या हमर बेटा छिए ओ हे ओ राहुल के बदला या जे हमरा कोई नहीं छै या हे ओ या राहुल के बदला हालत देखिए ना इकलौता भाई उसको रक्षाबंधन में राखी बांधते हमारे तारा अभी क्या हालत है मेरी दीदी का हमारा क्या हालत है। ये राहुल की इकलौती बहन है, मात्र एक भाई और एक बहन। आज राहुल इस दुनिया में नहीं है, बस आने वाले कुछ ही समय में रक्षाबंधन है। आप समझिए इस बहन के दिल पे क्या गुजर रहा होगा कि 19 साल 20 साल में पहला ऐसा रक्षाबंधन होगा कि जो बहन के सामने भाई नहीं होगा। स्थिति आप समझिए। और कहीं ना कहीं ये सब घटना बस तनुप्रिया के पिताजी जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। क्या नाम है? बड़ी पब्लिक आप राहुल से बड़ी हैं। आपको कभी ऐसा लग रहा था कि राहुल जो लव मैरिज शादी किया आपके भाई के साथ ऐसा घटना हो जाएगा? कभी नहीं सोचे थे। हम लोग अच्छा से उसका सब कुछ करते थे, बड़ी अपनी छोटी बहन तरह मानते थे उसके। हम उसको कभी उसको सवाल नहीं कि मेरे भाई के साथ तुम ऐसा क्यों की, क्यों मेरे भाई से तुम शादी कर ली। कभी उसको ने बहुत मानते थे हम उसको। अब सबसे पहले तो अपना भाई को जी जान से मानते थे। अपना बेटा है मेरा ही, इसको भी उतना नहीं मानते, मैं अपने हस्बैंड को भी उतना नहीं मानते जितना अपना भाई को मानते थे। जान से भी ज्यादा हम मानते थे अपना भाई को। नहीं रोना है दीदी, इंसाफ मिलेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और राहुल को इंसाफ दिलाएंगे। मैं 3 दिन पहले पटना से आए राखी के चलते। वो लोग शुक्रवार को आती, बोली 2 दिन में हम दीदी आ रहे हैं। यहाँ तो नहीं आती है, नानी गांव में आती, बगल में लालपट्टी में नानी गांव है। वो बोली हम अब दीदी नहीं आएंगे, अभी हम अफसर बन के यहाँ तुलापट्टी आएंगे। किस मुंह लेके हम जाएंगे तुलापट्टी? एक तो हम शादी कर लिए भाग के। लेके आएंगे डीएम बनेंगे तो कौन सा ठीक है तुम नहीं आओ, नानी गाँव आओ। मेरे गाँव जाती थी, मेरा ससुराल मुरलीगंज में है, वहाँ भी जाती थी। 1 दिन गई थी, 5 दिन रही थी, कोनो फंक्शन था। फिर दुर्गा पूजा दीपावली सब में हम उन्हीं इसको वहीं रखने वाले थे, तुम वहीं रहना। पहला ऐसा रक्षाबंधन है कि भाई आपका नहीं रहेगा। हम पटना में पढ़ते हैं, वहाँ से आए 2 दिन 3 दिन पहले आए हैं राखी के चलते। हम पहले आ गए। क्या बोले सर? मेरी पंचायत में ऐसा पॉपुलर लड़का नहीं था, किसी से भरमुंह बात भी नहीं करता था हम लोग से। इतना अच्छा लड़का था। देखिए नसीब क्या करता। सजा मिलना चाहिए, जो बोली अनुप्रिया उसके मुताबिक सजा होना चाहिए। आप लोग इसी समाज से हैं क्या? हाँ, इसी गांव से है। इसी गांव से हैं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल नहीं है, तनुप्रिया इसी समाज इसी गांव में रहेगी? रहना चाहती है। हाँ, कोई रहेगी। दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, रहेगी, बढ़िया से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? राहुल का अभाव खटकने के लिए नहीं देंगे हम लोग। हाँ हाँ, यानी इसी घर में बेटी बन के रहेगी, बेटा बन के बन के रहे, बेटा बन के। बेटा बन के। बिल्कुल देखिए, आज राहुल का कमी पूरा तो नहीं हो सकता है, लेकिन तनुप्रिया ऐसा वादा कर रही है कि इस परिवार में हम बेटा बन के रहेंगे और राहुल के कमी को कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो कितना अच्छा इंसान था। परसों मेरे दोनों भाई के लिए वो अपने से इंसिस्ट करके मेरे लिए उनकी दोनों के लिए राखी खरीदवा के स्पीड पोस्ट करवा के आया है। ब्लू डार्ट करके कंपनी है कोई दरभंगा में, वहां से पहले सुबह में जाके ढूंढा कि कहाँ से स्पीड पोस्ट होता है। 2 राखी डाल करके स्पीड पोस्ट किया है वो। अब वही दोनों भाई और बाप मिलके मेरा वही राखी का दुश्मन, वही दुश्मन हो गया। ये लोग बोल रहे जो आप मतलब ऐसे आप अपना कर्तव्य कैसे बोल सकती है? आप भेज दीजिए, वो तो पहुंचा भी नहीं होगा ना। 2 दिन 3 दिन लगता है ना, कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेगा ना। वो तो शाम में किए, अगले शाम में ही ऐसे हो गया, वो तो पहुंचा भी नहीं होगा। वो इतना अच्छा इंसान था कि उसके लिए स्पीड पोस्ट राखी भेजवाया मेरे दोनों भाई के लिए। वो लोग मिलके मेरे हस्बैंड मेरे आपके सामने। राहुल का सपना था कि आप आईएएस बने। हाँ क्या आप उनका सपना राहुल के नहीं रहते हुए पूरा कर पाएंगे, करेंगे? हाँ, यदि प्रशासन मेरे हस्बैंड के कातिल लोग को यदि सजा दे दे, यदि नहीं सजा देगा तब तो फिर मैं तो उन लोग को मार के खुद मर जाऊंगी। तब तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। उसके लिए है कि यहाँ के दरभंगा के डीएम, दरभंगा के एसएसपी, सहरसा के एसएसपी, सहरसा के एसपी, सहरसा के डीएम, सुपौल के एसपी, सुपौल के डीएम, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार और जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर है, उन सबको
इस बात को का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके अंतर्गत आने वाले एक मेडिकल कॉलेज के अंदर आकर के एक आदमी, एक नकाबपोश आदमी आकर के मेरे हस्बैंड को मार दिया। आपके कट्टा परिवार लेकर के आपके परिवार के किसी और सदस्य की गिरफ्तारी हुई है अब तक? किसी का नहीं। वो भी बच्चा सब मार पीट करके उसको ला करके दिया, तब उसको भी गिरफ्तार कहाँ किया है, उसको खाली इलाज करवा रहा है। आप लोगों के वैसा- तरफ से कोई आवेदन थाना में दिया गया है? हम लोग का स्टेटमेंट लिया जा रहा था, लेकिन मेरे बस ससुर जी का स्टेटमेंट लिया गया। मैं चिल्लाती रही कि मेरा स्टेटमेंट लो, लेकिन मेरा स्टेटमेंट लिया ही नहीं कल, जबकि मैं आई विटनेस थी, मेरे सामने में हुआ था इंसिडेंट। मुझे तो वहां पे से उनके पास से हटा करके 4 घंटा 5 घंटा उसके बंद रूम में 3 गनमैन के साथ, महिला गार्ड के साथ हमको बंद कर दिया गया था। हम कोई भी आता था हमको जाने नहीं देता था, पूरा छटपट आगे रहते थे, हमको पूरा खींच करके पीछे रखी हुई थी। उसके मॉर्चरी तरफ भी कोई नहीं जाने दे रहा था। राहुल को मुखाग्नि कौन दिए हैं? क्या गली हो बा के दल चचेरा भाई दिए। हाँ चचेरा भाई और चचेरा भाई अभी साथ में शामिल थे, राहुल को मुखाग्नि देने में आप भी हैं। अयो बा पड़े हुए भैया, क्या बोल रही हो भैया, उनका भाई नहीं था, लेटे हुए भैया, कुछ खाए नहीं होंगे। हम दोनों कल सुबह में साथ में खाए थे खाना कैंटीन में। हम दोनों कभी भी 3 मंथ से जब से शादी हुआ था कभी भी अकेले खाना ही नहीं खाए थे। कल सामने साथ में खाना खाए दोपहर में, शाम में, उसके बाद से मेरे से खाया भी नहीं जाएगा। हर एक 2-3 मिनट पे मैं कॉल करती थी, वही कॉल करते थे। मेरा पूरा फोन का लिस्ट, मम्मी को कॉल किया हुआ है, तो दीदी को कॉल किया, दीदी अभी यही थी तो बस मम्मी को, और माही जी उनका राहुल माही वो बोलते थे उनको प्यार से कोई, तो माही जी पूरा भरा हुआ है माही जी से। अब किससे मैं कॉल करूंगी? कल से तो मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही हूँ, कल शाम से मेरा हालत अजीब हो गया है। रिलैक्स होइए, समझिए, रोइएगा तबीयत खराब हो जाएगा। अब लड़ाई लड़ना है, इंसाफ के लिए आपको आगे आना ही होगा। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, तनु को इंसाफ मिले, कि अपने आंख के सामने कोई अपने पति को इस तरीके से तड़पता हुआ देखे। इनके गोद में जाके राहुल गिरते हैं, सामने में सब कुछ हुआ है। अब प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? ये 3 भतीजा का एक मामा था, ही आदर थी मान तो बोलनी था, इसको क्या बोलेंगे, इनका मामा नहीं है, एक मामा था, क्या बोलेंगे, तो मामा नहीं है। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप। बच्चा भी हमको कितना मानता था, उतना कोई बच्चा नहीं मानता होगा। इतना बच्चा दीदी लोग वहाँ बुल्लीगंज पे रुके हुए थे, कितना प्यार करता था। हम उनसे कोई कहीं पे भी जाते थे, सब कोई बोलते थे कि मतलब उन लोग की मामी हुई ना, बोलते मम्मी का कगनोस करे न जालते जान, हाँ लोग कता थे मामा चले नहीं करता करे न बटक। देखिए, ये माँ है और ये राहुल की पत्नी है। क्या हालात है, क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं। उम्र क्या हुआ है इन लोगों का, सही से 19 साल पूरा भी नहीं है, और आज ये विधवा हो गई, समझिए। और विधवा बनाने वाले कौन है? इनके पिता। समझिए, सोच के भी जो है ना डर लगता है ऐसे पिता से। ठीक है, गलती किया, अंतरजातीय दोनों विवाह कर लिया, इसमें क्या? मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, मेरा बाप मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, तब तो वो आए थे मुझे देव करने। अभी उम्र क्या थी शादी करने की ना, अभी हम लोग 4-5 साल जॉब मतलब कम से कम कोर्स कंप्लीट करके तब शादी करते। पोस्ट लेकर के वो ऐसा सिचुएशन बना दिया था कि उसकी वजह से हम लोग को शादी भी करना, शादी किए, प्रेम से शादी किए, नहीं उन लोग से कोई मतलब रख रहे थे। अचानक से एक दिन आया। बाकी निवेदन करेंगे हम दरभंगा पुलिस प्रशासन से भी, और साथ ही साथ सहरसा पुलिस प्रशासन से। इस घटना का सही तरीके से जांच होना चाहिए, और उनकी पत्नी का कहना है कि सीबीआई जांच हो, ताकि जितने भी दोषी इसमें सम्मिलित है इस घटना को अंजाम देने में, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी का सजा होना चाहिए। ये उनकी पत्नी का मांग। बाकी फांसी हो कुछ भी नहीं बिल्कुल चाहिए, फांसी चाहिए। सिर्फ फांसी का मांग जो है परिवार की तरफ से हो रहा है। खानदान का जेल तो
इकलौता बेटा इस रोक करके परिवार रखी का। हुई है, मेरी सास रोक करके रखी हुई है हाँ, माँ। कि अभी इनका आजाद क्या काम हुआ? चल रहा है, यदि ये मुझे आजाद कर देंगे ना, हम आज जा करके उसको TMC पीएम जहाँ पे उसको रेफर किया वहां से ढूंढ करके उसका मर्डर करके कानून को हाथ में नहीं लेना, हाथ इंतजार में, करिए। यदि कानून में जस्टिस नहीं देगा तो जस्टिस हाथ में लेना कोई बहुत गलत बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जस्टिस मिलेगा जब सब कुछ प्रूफ है, सब आपके आंख यदि के वो सामने इंसान हुआ है। मेरे साथ अन्याय किया है तो मैं भी उसका मर्डर करके न्याय कर सकती हूँ, ये न्याय ही होगा। बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले, जिस घर का इकलौता बेटा आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आप समझिए इस परिवार का क्या हालात होगा, इस पत्नी का क्या हालात होगा, इस इकलौती बहन का क्या हालात होगा, कैसे इन लोगों का आगे का जिंदगी कटेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेके? आखिर समाज का सोच कितना निम्न स्तर के जो है हो गया है। ठीक है, आपकी बेटी शादी कर ली, इंटरकास्ट शादी हो गया तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस समय में, क्योंकि आपका बेटी भी शिक्षित है, वो लड़का भी शिक्षित था, दोनों जो है बालिग भी हो गया था, उनको अपने जीवन का अधिकार, फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बाकी इस बात के लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। हम प्रशासन के लोगों से कहेंगे स्पीडी ट्रायल चला के इन दोनों को अविलंब फांसी की सजा मिलना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देने से पहले कोई भी व्यक्ति 100 नहीं 1000 बार सोचे कि कैसे इस तरीके का घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।